हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं का जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 20 कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 21 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तभी उसकी नज़र ऊपर गई और वो चौंक गया। श्रेया रेडी हो चुकी थी और नीचे आ रही थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटने तक ही आ रही थी। साथ में उसे एक वाइट सीकनेस पहना हुआ था और अपने बालों को हाई पोनीटेल बना रखा था और मेकअप के नाम पर बस एक लिप बम लगा रखा था। वो इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो अपनी एज से पहले ही कम दिखती थी और इस ड्रेस में पहनकर वो तो 16 से 17 साल की लड़की ही लग रही थी। कभी का असिस्टेंट घर पर एक लड़की को देख के चौंक गया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उनके सर की को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये तो एक बच्ची लग रही थी। शेर ने जब किसी अनजान शख्स को घर में देखा तो एक पल के करीब कबीर के पास गई और उसके पास बैठ गई। जब कबीर के असिस्टेंट ने देखा कि उसकी आंखें बड़ी हो गईं, कबीर ने शिरा की तरफ देखते हुए बोला, चलो चल के पहले नाश्ता करते हैं, और उसका हाथ पकड़ के डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाने लगा। कबीर का असिस्टेंट शौक में अपनी जगह ही खड़ा रहा। फिर वो भी जल्दी से उनके पास पीछे पहुंच गया। वहां पहुंच के उसने देखा कि उनके सर खुद उस लड़की की सर्व कर रहे हैं। अब उसके मन में लड़की की आइडेंटिटी जानने की क्यूरियोसिटी होने लगी, पर वो चाह कर भी ये पूछ नहीं सकता था, क्योंकि वो भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने देखता रहा, क्योंकि उसके लिए भयानक दृश्य कम नहीं था। कबीर बोला, तुम कितना कम खाती हो, खुद को देखा है कितनी पतली हो। श्रेया जब सुना तो उसने मुंह फुला लिया और बोली, मैं कोई कम नहीं खाती हूँ। उसके फूले हुए गालों को देखकर कबीर को उसे खींचने का मन करने लगा, इसलिए उसने अपने हाथ बढ़ा के उसे खींच लिया। श्रेया बोली, आउच! आप मेरे गाल क्यों खींच रहे हैं? कबीर ने ऐसा कहने से वहाँ पे एक निशान हो गया था। श्रेया बहुत ज़्यादा गोरी थी और साथ ही साथ उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, इसलिए कबीर के ऐसा करने से वो तुरंत लाल हो गए। कबीर ने जब देखा तो उसने श्रेया को खींचकर अपने गोद में बैठा लिया और धीरे धीरे उस जगह को सहलाने लगा। पर कबीर के ऐसा करने से श्रेया एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस समय कबीर की गोद में बैठी थी और वो लोग अभी डाइनिंग एरिया में थे, जहाँ बहुत सारे लोग थे। ये देख के उसके गाल और लाल हो गए। उसने जल्दी से कबीर की गोद से उठने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि कबीर ने उसे काफ़ी टाइट पकड़ रखा था। वहीं कबीर के असिस्टेंट की हालत ख़राब हो गई थी। ये देखकर वह बेहोश होने की कगार ही पे था। उसे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसका ध्यान कबीर की आवाज़ से टूटा। कबीर बोला, मैं तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया क्या? उसने बोला, जी सर, हो गया। फिर कबीर श्रेया को लेकर हॉल की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना खाना फिनिश कर लिया था। हॉल में पहुंचकर श्रेया की नज़र वहाँ पे रखे बहुत सारे गिफ्ट पे गई, जिसे देख के उसकी आंखें चमकने लगी। उसने उसी चमकती आंखों से कबीर की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या है? कबीर बोला, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम जब अपने घर जाओ तो खाली हाथ जाओगी? ये सुनकर श्रेया खुश हो गई और कबीर के हाथों से अपने हाथ छुड़ाकर जल्दी से उन गिफ्ट की तरफ गई और उन्हें एक एक करके देखने लगी। वहीं कबीर अपनी आँख खाली हाथ को देखा और फिर श्रेया को, ये लड़की जब देखो मुझसे दूर भागती रहती है। वहीं कबीर के असिस्टेंट को अपने सर को देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने हंसने की में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ऐसा भी किया तो शायद वो दोबारा हंसने के ज़िंदा ही ना बचे। उसे पता चल गया था कि वो लड़की और कोई नहीं, उनकी लेडी बॉस है। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन वो तुरंत खुश भी हो गया, क्योंकि अब कोई था जिसके सामने उनके बॉस की भी नहीं चलती थी। श्रेया ने उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो रही थी, फिर कुछ सोच के उदास हो गई। वहीं कबीर, जो कब से श्रेया को देख रहा था, जब उसने श्रेया को उदास चेहरा देखा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चल के श्रेया के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? श्रेया ने एक नज़र कबीर को देखा और बोली, ये सब बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये कहते हुए उसकी आंखें में आंसू आ गए। वो हमेशा से अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुछ कर सके, और तो और उसकी शादी भी हो चुकी थी। कबीर ने जब श्रेया की आंखों में आंसू देखे तो उसने जल्दी से श्रेया को गले लगा लिया और बोला,
तुम्हें अब ये सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि अब से तुम मेरी पत्नी हो और जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। सो इस हिसाब से मैं जितने भी पैसे हैं वो तुम्हारे भी हैं। तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? फिर कबीर ने अपने हाथ अपने असिस्टेंट की तरफ बढ़ाया। कबीर के असिस्टेंट ने एक क्रेडिट कार्ड कबीर के हाथ में रख दिया। कबीर ने वो क्रेडिट कार्ड श्रेया को दिया और बोला, आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। श्रेया कुछ बोलना चाहती थी पर कबीर को देखकर कुछ नहीं बोल पाई। कबीर बोला, आज के बाद तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकती हो, और अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे यूज़ नहीं किया है तो श्रेया को इस तरह देख कर डर गए तो कबीर श्रेया को इस तरह देखने से डर गए तो कबीर श्रेया को इस तरह देखने से डर गया, इसलिए उसने जल्दी से अपना छोटा सा चेहरा श्रेया कबीर एक मिनट तो श्रेया कबीर को इस तरह देख के डर गई, इसलिए उसने जल्दी से अपना छोटा सा चेहरा कबीर की छाती में छुपा लिया। कबीर फिर आगे कुछ नहीं कहा और श्रेया को गले लगा लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 21 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 22 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करता हूँ आने का एपिसोड नंबर 22। श्रेया कुछ बोलना चाहती थी पर कबीर को देख कर कुछ नहीं बोल पाई। कबीर बोला, आज के बाद तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले सकती हो, और अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे यूज़ नहीं किया है तो श्रेया कबीर का ऐसा रूप देख के डर गई थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना छोटा सा चेहरा कबीर की छाती में छुपा लिया। कबीर ने आगे कुछ नहीं किया और श्रेया को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद कबीर बोला, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? घर नहीं जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया जल्दी से, नहीं मुझे जाना है। कबीर बोला, चलो ठीक है, मैं मेट से कह के ये सब गाड़ी में रखवा देता हूँ और ड्राइवर को बोल देता हूँ कि तुम्हें घर छोड़ देगा। जब श्रेया ने सुना तो वो बोली, क्या आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? कबीर बोला, नहीं, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम है, हाँ लेकिन मैं तुम्हें शाम को पिकअप करने ज़रूर आऊँगा। श्रेया बोली, ठीक है। उसके बाद मेट ने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया और फिर श्रेया भी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली गई। श्रेया के जाने के बाद कबीर ने अपने असिस्टेंट से बोला, मेरी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और श्रेया के पीछे कुछ गार्ड लगवा दो जो उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करेंगे और श्रेया के पल पल की खबर मुझे देंगे। कबीर का असिस्टेंट बोला, जी सर। फिर वो दोनों भी ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं श्रेया अपने घर पहुंच गई थी और उसने अपनी जल्दी से घर की डोर बजाई। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और ये उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था। पर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। श्रेया को कुछ अजीब लगा। उसने बहुत देर तक इंतज़ार किया पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब श्रेया बहुत ज़्यादा टेंशन में होने लगी थी। श्रेया ने आवाज़ भी लगाई पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी आवाज़ सुनकर श्रेया की पड़ोसी बोली, बेटा क्या हुआ? श्रेया बोली, आंटी मम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही। आपको पता है क्या मम्मी कहाँ हैं? आंटी बोली, है मैंने उन्हें देखा था, कल बहुत जल्दी में लग रही थी। मैंने पूछा भी क्या हुआ पर उसने कुछ कहा ही नहीं और उसके बाद से मैंने उन्हें देखा ही नहीं। अब श्रेया को और ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। श्रेया फिर नीचे गई और जब बिल्डिंग के वॉचमैन ने श्रेया को देखा तो उसके पास आया और बोला, बिटिया तुम कब आई? श्रेया बोली, बस अंकल अभी अभी। फिर उस वॉचमैन ने अंकल से पूछा, अंकल क्या आपको पता है मम्मी कहाँ गए हैं? तब वॉचमैन अंकल ने कुछ याद आया तो बोले, हाँ मैंने उन्हें देखा था, वो बहुत जल्दी में लग रही थी और उन्हें जाने से पहले मुझे आपको कुछ देने को बोला था। उसके बाद वो एक लेटर लेके आते हैं और श्रेया को देते हैं। श्रेया भी जल्दी से ले लेती है और पढ़ने लगती है और उसके बाद वो ना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। श्रेया जाके सीधे कार में बैठती है, उन्हें घर चलने को बोलती है। ड्राइवर भी श्रेया के बोले के मुताबिक श्रेया को घर ले जाता है। घर पहुँच कर बिना कुछ बोले श्रेया आने चली जाती है। ड्राइवर ने पहले ही कबीर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। कबीर भी जल्दी से घर आ गया और उसने श्रेया के बारे में पूछा। मेड ने कहा, मैडम अपने कमरे में है। कबीर चल कर अपने कमरे में गया और वहाँ पहुँच कर जब उसने डोर ओपन किया तो देखा कि कमरे में एकदम अंधेरा है। पहले उसने लाइट ऑन की तो देखा श्रेया बेड पर किनारे सी बैठी थी।
कबीर उसके पास गया और उसके साथ बैठ गया, पर शेर तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि उसके पास बैठा है कोई। कबीर से श्रेया की हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर उसने श्रेया के गले लगा लिया और श्रेया तो जैसे इसी का इंतज़ार कर रही थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। कबीर उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहा था, और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस रोई जा रही थी और एक ही बात बोली जा रही थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों क्यों। ये बोलते वो बेहोश हो गई। ये देख के कबीर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर कबीर ने जल्दी से श्रेया को उठाया और बेड पर लेटाया और डॉक्टर को कॉल किया। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर की पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी। फिर उन्होंने श्रेया को चेक किया और बोला, मिस्टर कपूर, मैडम ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई हैं और ये बहुत कमज़ोर भी हैं। मैंने कुछ दवाई लिख दी हैं, आप इन्हें दे दीजिएगा, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले गए। तो दोस्तों यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 22 कंप्लीट होता है। आपको एपिसोड में 22 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी में कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।